तो यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन आता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन पर, जिसमें कि मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सॉलिड और मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ लिक्विड आपसे पूछेगा कि व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अप्लाइड ऑन टू द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है यहाँ से, सीधे सीधे सिंपल से और बहुत आसान है। तो आप देखोगे कि जब हम सॉलिड को नॉर्मल स्टेट पे बात करते हैं, सॉलिड की जो ज्योमेट्री है वो कॉम्पैक्टेड होती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल स्टेट पर सारे पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल आमने सामने एक फिक्स ज्योमेट्री बनाते हुए। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर रेज करूंगा तो क्या होगा कि इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखो सारे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर मैं इसको और ज्यादा हीट करता हूं तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है कि ये सारे रैंडमली इधर उधर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो पॉसिबल तब होगा जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। जब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक पार्टिकल्स एक फिक्स ज्योमेट्री के साथ एक्सपेंड होते रहेंगे, अपनी ज्योमेट्री बनाते हुए उनका साइज बढ़ता चला जाएगा। जो स्ट्रक्चर थी सॉलिड की पहले छोटी थी, अब स्ट्रक्चर जो होगी सॉलिड की वो बड़ी हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मोशन पर क्या इफेक्ट हुआ कि मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज इंक्रीजेस। बेसिकली क्या मिला है हमें रिजल्ट यहाँ से कि मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। सिमिलरली अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि लिक्विड के एक पार्टिकल्स है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, यानी कि ठंडी नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशन पे रखा हुआ है। तो इस केस में होता क्या है कि जो लिक्विड है बेसिकली वो अभी रूम टेम्परेचर पर रैंडमली मोशन में है, हल्का हल्का मोशन होता रहता है। किसी भी लिक्विड को अगर आप बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर या बकेट के अंदर रख करके छोड़ोगे तो वहां पर एक रैंडम मोशन तुमको दिखाई देगा। जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस टाइप का रैंडम मोशन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन जैसे ही मैं इसके टेम्परेचर को रेज करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो इसका जो रैंडम मोशन था वो हो जाएगा फास्ट, वो और भी तेज मूवमेंट करना शुरू कर देगा और एक टाइम आएगा जहां पर वो हो जाएंगे बॉयल। और जब वो बॉयल होते हैं तो उनका मोशन इतना फास्ट होता है कि उसको हमारे लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, हम उसको एग्जामिन नहीं कर सकते। तो इस चीज के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स गेट्स फास्टर। क्या हो जाता है, ये फास्टर हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर मैं टेम्परेचर को, चलिए एक बात तो हमने बात कर ली टेम्परेचर को रेज करने की, दोनों ही केसेस में हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो गया। लेकिन हम उल्टा भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर को आप डाउन कर दो, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। तो पहले लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं हम। जब आप टेम्परेचर लिक्विड का डिक्रीज करोगे इसका मतलब आपने फ्रीजर में रख दिया इसको, और जब आप लिक्विड को फ्रीजर में रखोगे तो वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, इस सॉलिड फॉर्म के अंदर। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स सारे के सारे कंजेस्टेड हो जाएंगे, कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर में ये पाए जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसी सॉलिड को फ्रीजर में रखने की, आप सॉलिड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो इस पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करेगा इस सॉलिड की नेचर पर। अगर मैं पहले से ही आयरन की बात कर रहा हूं तो आयरन को अगर मैं फ्रीजर में भी रखूंगा तो उस आयरन की ज्योमेट्री पर, आयरन के स्ट्रक्चर पर, आयरन के मॉलिक्यूलर मोशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ड्यू टू डिपेंडेंसी अपॉन द सॉलिड नेचर। लेकिन हाँ, अगर ऐसा सॉलिड हो जो थोड़ा सा कैसा हो, स्ट्रेचेबल टाइप का हो, जिसके मॉलिक्यूल्स हल्के से क्या कर सकते हो, वाइब्रेट कर सकते हो इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ इट्स मेन पोजीशन, तो उस केस में किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। उनकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा डाउन पड़ जाएगी। केवल हमारे पास ये 2 फैक्टर होते हैं, एक बार टेम्परेचर को इंक्रीज करने का और एक बार टेम्परेचर को डिक्रीज करने का। इस तरीके से यहाँ से 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं जब आपसे दोनों फैक्टर्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाएगा और साथ में कहेगा कि मॉलिक्यूलर मोशन का रिजल्ट लिखिए।